I have no problem if people comment about our politics, but then I think in fairness they should also be ready to hear my comments about their politics. And believe me, there are very thin skins about that. डॉक्टर जयशंकर जिनीवा में है, आपको पता है, और वहाँ पे उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी डायलॉग किया। हमने अमेरिका को फंसा दिया, अब हम अपनी मनमानी करेंगे। जयशंकर चूंकि एक प्रोमिनेंट फेस है दुनिया का, जो भारत का फेस है वो जयशंकर ही है ना, एक लिहाज से टॉप डिप्लोमेट है उनके। और फिर उन्होंने जाहिर के दहशतगर्दी की भी बात की कि जो फॉरेन पावर्स हैं वो दहशतगर्दी यहाँ पर करवाती रही है। अच्छा, अब राहुल गांधी अमेरिका के विजिट पे थे सही एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उन्होंने बहुत इंटरेक्शन किया, बल्कि इस पे भी भारत में बड़ा गुस्सा है कि उन्होंने इल्हान उमर जो कांग्रेस वुमन है वहाँ की, उनसे मुलाकात क्यों की। भारत में प्रोटेस्ट भी हुए, भारत में उसने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इंटरफियर करने की कोशिश नहीं करे, उसने करा इंटरफियर। हालांकि चीन के साथ इनके अब कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो जयशंकर साहब ने पिछले दिनों तकरीर में अपनी कहा कि जी हमारे 75% जो मामलात हैं डिसएंगेजमेंट के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में वो तकरीबन सॉल्व हो गए हैं। अब सिर्फ 2-3 ऐसे इंक्लूडिंग गलवान वैली का भी इशू भी तकरीबन उन्होंने कहा है कि डिसएंगेजमेंट हो गई है। सबसे पहले चाइना को ये पता चल गया कि इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं रहा, इसको मैं प्रेशराइज करके अपनी बात नहीं मनवा सकता। उसने लद्दाख में पंगा लिया कुछ देर पहले, अपनी फौज चढ़ाई, इंडिया ने भी फौज चढ़ा दी, 4-5 साल वहां रहा और उसको समझ लगी कि यार अब इंडिया वो वाला नहीं रहा, मच स्ट्रॉन्गर हो गया। चाइना अपने जो ट्रूप्स है वो विड्रॉ कर रहा है 4 जगहों से, इंक्लूडिंग ईस्टर्न लद्दाख। आप कह रहे हैं अमेरिका का प्रेशर भूल गए हैं, उसने कनाडा का प्रेशर नहीं था लिया, वो बात तो दब गई किधर। बड़ा इशू हुआ था, लोग मुझे कहते थे जी देखना जी इंडिया ने कनाडा का पंगा ले लिया, देखना इंडिया का होता क्या। मैं कहा मैं देख लूंगा। तो क्या हुआ है, वो उन लोगों ने बड़े तरीके से बात को छुपा दिया कि हमारी इज्जत बचे। नमस्कार दोस्तों, एक टाइम था जब कुछ देश भारत को अपने पैर की जूती समझते थे और आए दिन भारत को लेक्चर देते थे, लेकिन अब ये पुरानी बात हो चुकी है, क्योंकि आज का भारत अब खुलकर जवाब देता है, चाहे बात जंग की हो या जुबान की। रिसेंटली हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दी है, जिससे हमें ये इंडिकेशन मिल जाती है कि भविष्य में हमें क्या देखने को मिलेगा। जिनीवा में कल हमारे विदेश मंत्री की एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल हो गई कि बी प्रिपेयर्ड, अब तैयार हो जाओ इंडिया की कमेंट सुनने के लिए। जयशंकर साहब ने कैटेगरीली ये कहा है कि देखिए कुछ देश हैं जो इंडियन पॉलिटिक्स में काफी कमेंट करते हैं अपनी साइड से और हमारे ओपोजिशन के लीडर से मिलते हैं, और सिर्फ यही नहीं, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा भी चलाते हैं। और एस जयशंकर जी ने सीधा सीधी ये बात यूएसए को कही है, एंड दिस शोज कि अब भारत भी यूएसए को उसी की भाषा में जवाब देगा आने वाले फ्यूचर में। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, अब राहुल गांधी अमेरिका के विजिट पे थे सही एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उन्होंने बहुत इंटरेक्शन किया, बल्कि इस पे भी भारत में बड़ा गुस्सा है कि उन्होंने इल्हान उमर जो कांग्रेस वुमन है वहाँ की, उनसे मुलाकात क्यों की। क्योंकि उनका ख्याल ये है कि जो इल्हान उमर हैं सोमालिया से ताल्लुक़ है उनका, लेकिन वो काफ़ी अर्सा पहले अमेरिका मूव हो गई थी और बाद में उन्होंने इंतखाबात लड़ा और जीत भी गया, तो वो पाकिस्तान भी आई थी, यहाँ भी इसी को लेकर रिजर्वेशंस हैं। आज़ाद जम्मू और कश्मीर का विजिट भी करवाया था उनको हमने। तो वहाँ पे लोगों का ये कहना है कि जी राहुल गांधी ने क्यों मुलाकात की, तो एंटी इंडिया है। तो एंटी इंडिया कहाँ से होगी, मुझे समझ नहीं आई। लेकिन बहरहाल ये भी एक बहस इस वक्त भारत में बड़ी चल रही है कि जो राहुल गांधी हैं वो एंटी बीजेपी होते होते एंटी इंडिया हो गए हैं। जिस किस्म की बातें वहाँ पे कर रहे हैं, जिन लोगों से मुलाकातें वो कर रहे हैं, तो वो लगता कुछ यही है कि वो उनको ये इस बात का एहसास नहीं है कि जो भारत के हमारे अंदरूनी मसाइल हैं हम उनको बाहर क्यों जाकर डिस्कस करते हैं। तो ये भूल जाते हैं कि मोदी साहब खुद कई बार बाहर गए और बड़े बड़े वहाँ पे जो उनका डायस्पोरा है, इंडियन कम्युनिटी जो है, उनसे खिताब भी किया और उसमें अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। इतनी तनकीद की अपोजिशन पे राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक, वो याद इनको नहीं रहता कि एज वज़ीर आज़म आप बाहर जाकर रैली से खिताब कर रहे हैं, ये सूट नहीं करता, और अपना जो है अपोजिशन को आप जता रहे हैं अपनी तकारीर में, तो ये भी वो करते रहे। अच्छा, अब राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने बड़ी सिंपल सी बात की कि जी जो हमारा आइन है भारत का वो है। पासी साहब इसमें गलत क्या कहा है? कोई गलत नहीं कहा। जो आइन है भारत का वो यही कहता है कि यूनियन है और एक स्टेट्स हैं।
اب اگر بی جے پی اور آر ایس ایس اور سنگھ پریوار کی یہ کوشش ہے کہ وہ بھارت کو ہندوتوا کے تحت بالکل ایک ہندو راشٹر بنا دیں تو یہ تو بڑی زیادتی ہے نا. بالکل مطلب یہ ہے کہ وہاں مسلمان بھی بستے ہیں, بلکہ مسلمان کیا, اگر آپ نارتھ اور ساؤتھ انڈیا کو لے لیں جہاں پہ ہندو بھی ہیں صحیح. تو ان میں بھی کلچرل اتنے ڈفرینسز ہیں کہ کوئی حد نہیں ہے. بالکل اسی لیے آپ دیکھیے کہ منی پور میں اس وقت جو ہو رہا ہے, کوشش اگر یہ ہے کہ سب کو ہندو راشٹر بنا دیں. منی پور میں منتہا اس وقت ایک بفر زون بنا ہوا ہے. بالکل کوکی اور جو میٹیز جو کمیونٹیز ہیں ان کے درمیان کرفیو پیچھے 5-6 دنوں سے لگا ہوا ہے, صحیح. کیونکہ حالات قابو میں نہیں آ رہے وہاں پہ. تو راہل گاندھی نے کوئی غلط بات نہیں کی. راہل گاندھی نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ یہ ایک بوکے کی طرح ہے, بوکے ہے, فلاورز ہیں, ہر فلاور کی اپنی اپنی آئیڈینٹی بھی ہے, بالکل اس کی اپنی اپنی خوشبو بھی ہے. لیکن اگر آپ ان پھولوں کو مس کر کے ایک جا ان کا پاؤڈر بنا دیں گے تو یہ تو پھر گلدستہ تو نہیں رہے گا. پر سیکولرزم کہاں گیا؟ سیکولرزم بھی گیا اور گلدستہ بھی نہیں رہے گا, پاؤڈر بن جائے گا. بالکل. یا تو پھر آپ اس کو پاؤڈر بنانے کی کوشش میں لگے رہیں, ڈکلیئر کر دینا, ڈکلیئر کر دیں, جو بھی ہے ڈکلیئر کر دیں. تو راہل گاندھی نے کوئی غلط بات نہیں کی, راہل گاندھی نے بالکل صحیح بات کی. دوستو بہت بڑی بات ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا کے ساتھ 75% ڈس انگیجمنٹ کی جو مسئلے تھے وہ حل ہو گئے ہیں. چائنا اپنے جو ٹروپس ہے وہ وڈرا کر رہا ہے 4 جگہوں سے انکلوڈنگ ایسٹرن لداخ, اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے بارڈر کی سچویشن بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر جے شنکر جنیوا میں ہیں, آپ کو پتہ ہے, اور وہاں پہ انہوں نے بڑی لمبی چوڑی ڈائلاگ کیا. میں ان کو دیکھ رہا تھا جرمنی ادھر, اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے وہ GCC کے ساتھ کہہ رہے تھے. اب وہ جنیوا میں انہوں نے کیا بتایا, بڑے نارمل طریقے سے, کوئی اناؤنسمنٹس نہیں ہے, کچھ اس طرح نہیں, بڑے نارمل طریقے سے کہا جی کہ دونوں سائڈ سے ایگری ہو گئے ہیں کہ ہم کام کریں گے ود ارجنسی اور اپنی ایفرٹس کو ریڈبل کریں گے تاکہ دیر از اے کمپلیٹ جو ڈس انگیجمنٹ ہو سکے باقی علاقوں کے اندر. اب نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہے بھارت کے اجیت دوول صاحب, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ بارڈر کے اوپر امن ہے, ٹھیک ہے جی, اور LAC کے اوپر لائن آف ایکچوئل کنٹرول جو ہے اس کے اوپر نارملسی ہے, کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. اور دونوں سائڈس ایگری ہو گئے ہیں کہ جو ایگریمنٹس, پروٹوکولز اور انڈرسٹینڈنگ ہیں دونوں گورنمنٹس جو پہنچ گئی ہیں, دیٹ از سم تھنگ وچ از گڈ. آپ کو پتہ ہے دس از دا فرسٹ ٹائم, یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ یہ ڈس انگیجمنٹ کا جو پروسیس ہے یہ مکمل ہوا یا کسی کنکلوژن پہ پہنچا ہے سنس 2020 جب انڈیا چائنا بارڈر کے اوپر حالات خراب ہوئے.